नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको इंडियन इम्प्लांट की लाइव सर्जरी दिखाएंगे। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। इस पेशेंट में आपको इंडियन इम्प्लांट WH15 की सर्जरी दिखाऊंगा। इस पेशेंट को 4 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। अभी 2 महीने से शादी भी हुई है और सेक्स नहीं कर पा रहे। तो आज हमारे पास आए इंडियन इम्प्लांट की सर्जरी कराने। आज इनकी लाइव सर्जरी पूरी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमने सर्जरी से पहले इनकी पेनाइल लेंथ मेजर करी है। ये ऑलमोस्ट 6 इंचेस की लेंथ है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर्स। तो हमारा यही एम रहेगा कि सर्जरी के बाद भी पेनाइल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स ही होए। अभी हम हैंड स्क्रब कर रहे हैं। सर्जरी से पहले ये इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर होता है कि 10 मिनट अपने हाथ को स्क्रब करेंगे, 10 मिनट पेशेंट को स्क्रब करेंगे। ये 10 मिनट स्क्रब सारी बॉडी के जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उन सबको हटा देता है और उससे जो सर्जरी के बाद इम्प्लांट की इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कम होती हैं। नॉर्मली अच्छी तरह हाथ को 10 मिनट के लिए स्क्रब करते हैं। हैंड्स को अच्छी तरह ड्राई कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हम आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। उससे इरेक्ट लेंथ पता चलती है और ये भी पता चलता है कि कोई कर्वेचर है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग कैथेटर डालते हैं। अभी हम कैथेटर डाल रहे हैं पेशेंट का। आर्टिफिशियल इरेक्शन करने के बाद और कैथेटर डालने के बाद अब हम लोग एक स्क्रोटल इंसिजन लगाएंगे। स्क्रोटल इंसिजन से पूरी सर्जरी करते हैं ताकि बाद में ये स्क्रोटम का जो इंसिजन है वो अच्छी तरह हील कर जाए और कोई बाद में स्कार भी ना रहे। लेयर बाय लेयर हम लोग स्क्रोटम की लेयर्स को सेपरेट कर रहे हैं और सीधा कॉर्पोरा तक पहुंचेंगे। एम ये है कि कॉर्पोरा तक पहुंच के उसको फिर ओपन करके डायलेट करके उसके अंदर इम्प्लांट डालना है। सर्जरी के टाइम पे हम लोगों ने पेशेंट को फुल एनेस्थीसिया दिया हुआ है। ये यंग पेशेंट था, घर से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता था। इसका एम है कि आज ही सर्जरी करके आज ही इसको घर जाना है। तो हम लोगों ने इसको फुल एनेस्थीसिया दिया है क्योंकि उसकी फिर एनेस्थीसिया की रिकवरी जल्दी होती है। अभी सुबह के 10:30 बजे सर्जरी करके और आज शाम तक हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ये अभी हम लोग कॉर्पोरा को स्टे सूचर्स दे रहे हैं। कॉर्पोरा तक हम लोगों ने डायसेक्ट कर लिया है। तो स्टे सूचर्स लगा के इसको कॉर्पोरा को खोलेंगे और उसके बाद फिर डायलेट करेंगे। डायलेट करके जगह बना के इम्प्लांट डालते हैं। अभी हम इस ब्लेड से कॉर्पोरा को खोलेंगे। कॉर्पोरा का जो कवरिंग होती है ट्यूनिका होती है। ट्यूनिका हार्ड टिश्यू है तो उसको ब्लेड से खोलना पड़ता है। इससे खोल के उसके बाद ही डायलेट करेंगे। ये डायलेटर है, इससे हम डायलेट करेंगे। इनका हमने इससे मेजर किया मेजरिंग टेप से। टोटल लेंथ जो इनकी आ रही है प्रॉक्सिमल और डिस्टल की मिला के 9 और 11.5 मतलब 20.5 आ रही है। ये इसमें एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है। ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हम लोग उससे वुंड इरिगेट करते हैं। इसमें जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन और फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों एंटीबायोटिक्स इसमें डालते हैं हम लोग। तो क्योंकि इनकी पेनाइल लेंथ लंबी थी ऑलमोस्ट 6 इंचेस या 15 सेंटीमीटर, हमने डिसाइड किया कि इनका WH15 इम्प्लांट डालेंगे। इससे आगे के 15 सेंटीमीटर जो होते हैं वो हार्ड होंगे, उससे हार्डनेस अच्छी आएगी, पेशेंट आराम से सेक्स कर पाएगा।
तो हमने इनकी लेंथ जो मेजर की थी 20.5 सेंटीमीटर्स थी, तो हम रूलर से 20.5 सेंटीमीटर्स चेक करेंगे। ये टोटल 20.5 सेंटीमीटर्स है और इम्प्लांट को 20.5 सेंटीमीटर्स ही कट करेंगे। तो दोनों इम्प्लांट्स को 20.5 सेंटीमीटर्स कट करके हम लोगों ने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। इससे एंटीबायोटिक कोटिंग होती है। ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में जेंटामाइसिन है, वैंकोमाइसिन है और साथ में फ्लुकोनाजोल है। एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, तो अच्छी तरह इम्प्लांट स्टेरलाइज हो जाएगा। और एंटीबायोटिक कोटिंग के साथ हम लोग पेनिस के अंदर ये दोनों इम्प्लांट्स को डालेंगे। ये एक इम्प्लांट है, ये दूसरा इम्प्लांट है। ये दोनों WH-15 इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट डालने से पहले फिर से एंटीबायोटिक इरिगेशन करते हैं। कॉर्पोरा के अंदर एंटीबायोटिक डाल के पूरा वुंड को इरिगेट करते हैं। और इसके बाद हम वो इम्प्लांट डालेंगे। अब हम लोगों ने दोनों इम्प्लांट दोनों कॉर्पोरा में डाल दिए हैं। इम्प्लांट वेल प्लेस्ड हैं, मिड ग्लांस में पहुंच गए हैं। WH-15 20.5 सेंटीमीटर्स और गर्थ 13 मिलीमीटर दोनों इम्प्लांट्स की। अब हम कॉर्पोरा को बंद करना स्टार्ट करेंगे। सर्जरी के टाइम पे पेशेंट एनेस्थीसिया में है, पेशेंट को कुछ नहीं पता चल रहा, कोई पेन नहीं हो रही। लेयर बाय लेयर हम सारे टिश्यूज़ को क्लोज करेंगे, पहले कॉर्पोरा को, उसके बाद फिर सुपरफिशियल लेयर्स को और उसके बाद स्किन को। तो आपने देखा इनका हम लोगों ने WH-15 इंडियन इम्प्लांट किया है और सर्जरी में करीब आधा घंटा लगा है। कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं है। पेशेंट को अभी एनेस्थीसिया से बाहर करेंगे, उसका रूम में जाएगा, एक दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, कल मॉर्निंग में कैथे निकालेंगे। अगर आज जाना चाहे तो आज शाम को भी कैथे निकाल के घर भेज सकते हैं, नहीं तो कल सुबह निकालेंगे और कल घर भेज देंगे। सर्जरी में ज़्यादा पेन नहीं होता है और 1 महीने के बाद पेशेंट आराम से इंटरकोर्स कर सकेगा, सेक्स कर सकेगा। अगर आपको भी इम्प्लांट सर्जरी करानी है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।